नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश में हूं आपके साथ निशा। भागलपुर जिले में सावन की अंतिम सोमवारी पर गंगा स्नान करने के दौरान कई घरों के चिराग बुझ गए। भागलपुर के दो अलग अलग घाटों पर 4 किशोर गंगा स्नान करने के दौरान गंगा की तेज धार में बह गए, जिसको लेकर एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहला हादसा भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के बरारी पुल घाट का है, जहां 2 मित्र रजौन का फंटूस कुमार और 0 माइल के गोपालपुर का दिलीप दास ट्यूशन पढ़ने के बाद गंगा स्नान करने पहुंचा। इसी दौरान गंगा की तेज धार की चपेट में फंटूस आ गया, जिसको बचाने में दिलीप भी गंगा नदी की तेज धार में बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। बखड्डा घर हुआ। जोर से बोलिए सर। बखड्डा घर हुआ। कौन डूबा है आपका? भतीजा डूबा है। क्या नाम है? सुकेश कुमार। कितना उम्र हो रहा है? 19 बरस। पढ़ाई कर रहा था? आप BA में था। कहाँ पढ़ रहा था? सुर्तिकल में लॉज में रह के जो अपना कोचिंग पढ़ रहा था। एडमिशन कहाँ था? एडमिशन वहीं था, गुस्सा कॉलेज में। यही लॉज में रहते हो? कहाँ पर लॉज है ये? सुर्तिकल। हाँ बताओ। उसके बाद हम लोग 8:30 बजे आए थे हम लोग रूम से। 9 बजे तक में मतलब आ चुके थे, यहाँ नहा रहे थे। उसके बाद लगभग 1 घंटा तक नहाए। उसके बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग बोले कि सबको कि चलो अब। उसके बाद जब यहाँ आ गए कपड़ा लेके और चप्पल, तो देखते हैं वो नहीं था, तो हम पूरा गरजने लगे। सुकेश तो फिर तुरंत गए नीचे हम लोग पानी में, खोजे नहीं मिला। फिर गए पूरा खोजे, 1.5 घंटा तक नहीं मिला, तब उसके घर में फ़ोन किए। वहीं दूसरी घटना जोगसर थाना क्षेत्र के बुढ़ानाथ मंदिर घाट की है, जहां एक लॉज में रहने वाले 2 मित्र 16 वर्षीय विक्रम कुमार और 16 वर्षीय आदर्श कुमार बुढ़ानाथ मंदिर घाट पहुंचकर गंगा स्नान करने लगे और इसी दौरान सेल्फी लेने वक्त विक्रम गंगा नदी की तेज धार की चपेट में आ गया। विक्रम को डूबता देख आदर्श उसको बचाने के लिए गया और वह भी उफनाती गंगा की चपेट में आ गया और दोनों किशोर देखते ही देखते गंगा की तेज धार में समा गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घटनाओं की जानकारी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दी है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लापता युवकों के शव की तलाश में जुट गई है, लेकिन लापता 4 किशोरों में से किसी का भी शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एक और जहां पूरा देश हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं बाढ़ का धस झेल रहे पीरपैती प्रखंड के दियारा क्षेत्र के परशुराम पंचायत में एक ही परिवार के 3 बच्चियों की बाढ़ के पानी में डूबने की खबर से उसके परिवार सहित पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पप्पू मंडल की तीनों बच्चियां बाढ़ के पानी में नहा रही थी। पानी की गहराई का सही अनुमान नहीं रहने के कारण तीनों डूबने लगी। ग्रामीणों के सहयोग से जब तक उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक 2 बच्ची, जिसमें गायत्री कुमारी उम्र लगभग 12 वर्ष और खुशबू कुमारी उम्र लगभग 8 वर्ष की है, उन दोनों की मौत हो चुकी है। वहीं तीसरी बच्ची अंजू कुमारी को गंभीर हालत में मुखिया पवन यादव एवं ग्रामीणों के सहयोग से रेफर अस्पताल पीरपैती लाया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। भागलपुर के नवगछिया में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है और गंगा नदी की तेज बहाव के कारण नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर को गोपालपुर से जोड़ने वाला रिंग बांध लगभग 300 फीट कटकर गंगा की तेज धार में बह गया है, जिससे गोपालपुर और नारायणपुर प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए और लगातार कट रहे रिंग बांध की जानकारी मिलते ही प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, डीआईजी सुजीत कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम राजेश झा राजा, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीटीओ पवेश अख्तर और गणेश योक्षा के नेतृत्व में एसडीआरएफ की पूरी टीम सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी कटाव स्थल पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने हो रहे कटाव से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि गंगा नदी अभी भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर अपने रिकॉर्ड लेवल पर पड़ रही है और 2016 ईस्वी में बाढ़ में आए लेवल को पार कर चुकी है, जिसके कारण रिंग बांध ध्वस्त हो गया है। प्रशासन तत्परता से बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है। जिले में बाढ़ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5 टीम को किसी भी गंभीर परिस्थिति में निपटने को लेकर तैनात की गई है। सभी संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन नजर रखे हुए हैं और इंजीनियर एवं बचाव दल अपना कार्य कर रहे हैं। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त ने रिंग बांध ध्वस्त होने से जलमग्न उसके गांव के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने जीवन को खतरे में ना डालें और सुरक्षित स्थानों पर अपने परिवार के साथ शिविर में चले जाएं। कमिश्नर प्रेम सिंह मीना ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी जिले में कुल
60 शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 30,000 लोगों के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त ने पानी निकल जाने के बाद क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति भी दिए जाने की बात कही। और रिंग बांध टूटने को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रेम सिंह मीणा ने जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। सर्वोपरि है उसमें प्रॉपर्टी और बाकी सब चीज़ें उसके बाद में आती हैं, तो सबसे आह्वान है उसमें कि अपने जीवन को खतरे में नहीं डालें उसमें, और प्रशासन जो भी प्रचार प्रसार कर रहा है और उनको आह्वान कर रहा है उसका पूर्णतः अनुपालन। जब पानी का लेवल नीचे जाएगा तो उसमें फसल क्षति या रोड में या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षति हुई हो तो उसका आकलन किया जाएगा, और हर वर्ष दिया ही जाता है। जो भी असेसमेंट होगा उसके हिसाब से सरकार के मानदंड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। तो समय के साथ बढ़ते 60 शिविर इस जिला में चल रहे हैं उसको, और आवश्यकता अनुसार उसको डेली बेसिस पर बढ़ाया जाए। उसमें कितना प्रेशर हुआ नहीं हुआ कोई भी चीज़ है वो तो डेमोलिश हो ही सकता है उसमें, तो जांच का विषय है जब आएगा उसमें। नित्य नया वर्ष रोज तो कंस्ट्रक्शन वर्क किया ही जाता है उसमें, जो भी एरिया सेंसिटिव नज़र आते हैं वहाँ सरकार के लेवल पर प्रस्ताव भेज के उसको बनाया भी जाता ही है। पानी का प्रेशर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसमें, बाकी इंजीनियर सब ना कर रहे हैं उसका असेसमेंट कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी उसमें तो एरिया में आए हैं। इस्माइलपुर बिंद टोली जो है कटाव हुआ है, और कटाव 2016 में जितना भी लेवल था वो लेवल तो पार होता हुआ नज़र आ रहा है। कटाव की विभीषिका को हम लोगों ने आज अपनी नज़र से देखा है। राहत पहुंचाने के लिए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उसमें एनडीआरएफ की टीम का भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था पटना से, उसकी 5 टीम भी मिली है। तो द्रुत गति से जो भी राहत और बचाव कार्य है वो किया जा रहा है, तो लोगों का इसमें सहयोग भी मिल रहा है। प्रशासन तत्पर है इसमें, और जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है उनके खाने पीने के लिए, और वो सब भागलपुर जिला में कुल अभी करीब 30,000 लोगों को रसोई और इनके माध्यम से खाना भी खिलाया जा रहा है। नवगछिया के इस्माइलपुर को बिन टोली से जोड़ने वाला रिंग बांध में 300 फीट से ज्यादा कटाव होने के बाद दर्जनों गांव में जल प्रलय की स्थिति बनी हुई है। रिंग बांध में लगातार हो रहे कटाव और इसके कारण दर्जनों गांव प्रभावित होने की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अधिकारियों के साथ कटाव स्थल पहुंचे और कटाव का निरीक्षण करने के बाद बाढ़ पीड़ित गांवों का जायजा लेने और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जानने बोर्ड से डिम्हा सहित कई गांव पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील भी की। तभी डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कटाव की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभावित इलाकों में रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस विपदा की घड़ी में जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की जान माल की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके पहले भागलपुर जिले में एसडीआरएफ की एक टीम थी, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए दूसरे जिलों से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 4 टीम को भागलपुर बुलाया गया है, जिसकी सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बड़ी नाव पर बाढ़ में फंसे मवेशियों को निकालने का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को 2 से 3 दिनों में सीआर की राशि दिए जाने की बात भी कही। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी जिले में 25 जगह पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए इस्माइलपुर सहित आसपास के जगहों पर भी आज से सामुदायिक रसोई की शुरुआत की जाएगी। डीएम ने सभी बाढ़ पीड़ितों को फसल क्षति सहित किसी भी प्रकार की हुई क्षति की राशि दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि लड कंट्रोल विभाग के इंजीनियर लगातार पूरे कटाव क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं और जमींदारी बांध को बचाने और नवगछिया तक पानी ना जाए इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि गंगा के जलस्तर घटने के बाद कटे रिंग बांध की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा अपने रिकॉर्ड जलस्तर को पार करने वाला है, जिसके कारण रिंग बांध ध्वस्त हुआ है। जब अप्रत्याशित स्थिति होती है, गंगा अपने उच्चतम जल स्तर के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, तो दबाव अचानक से कहीं भी तटबंध पर बन जाता है। इंजीनियर लोग प्रयासरत थे, लेकिन विभिन्न कारणों से जो है वो सीपेज नहीं रुक पाया और जो है ये ब्रीच हुआ है। तो इसमें जो भी होगा जांच करके देखा जाएगा। इसके लिए विभाग के वरीय अभियंता हैं, वो लोग देख रहे हैं और उस हिसाब से आगे कार्रवाई होने के बाद वो विभाग के वरीय अभियंता हैं, विभाग के स्तर से इसको देखा जा रहा है। हम लोगों का मेन अभी जो उद्देश्य है कि जो भी लोग अभी दुख की घड़ी में हैं, जिनके घरों में पानी गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदा पहुँचाए, रिलीफ पहुँचाए। कि इस बार जाह्नवी चौक से लेकर के इस्माइलपुर तक एक नया तटबंध भी बना है 10 किलोमीटर में, जिसका काम पूरा नहीं हुआ है, लगभग 50% काम पूरा हुआ है। और जो ये पुराना बांध है इस्माइलपुर से बिनटोली तक का, इस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन जो गंगा का जलस्तर है वो आप देखेंगे जो उच्चतम जलस्तर है HFL है, वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज से कल तक में वो उच्चतम जलस्तर को भी गंगा नदी जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है उसको भी क्रॉस कर लेगी भागलपुर में। तो पानी का दबाव था और दबाव रहने के कारण जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है ये तटबंध टूटा है, लेकिन इंजीनियर सभी की टीम लगातार प्रयास कर रही थी।
तो वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। मेन अभी हम लोगों का है कि जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें हम लोग गति दें, सभी लोगों को जो भी सरकारी सहायता है वो उपलब्ध करें। भागलपुर जिले में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और गंगा का कहर लगातार आम लोगों को करहा रहा है। ताजा मामला नवगछा के इस्माइलपुर से बिनटोली को जोड़ने वाले रिंग बांध का है। सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला यह रिंग बांध पिछले 20 घंटों में 250 फीट से ज्यादा का कटाव हो चुका है, जिससे नवगछा का दर्जनों गांव जलमग्न हो चुका है और हजारों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि रिंग बांध में हो रहे कटाव को साजिश करार देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कटाव साजिश के तहत हुआ है। इसमें सरकार का और यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी सभी के मिली भगत से इसको जाम के कटवाया गया है और इसका जो है 400 करोड़ का योजना आज तक इसमें लग चुका है। 44 करोड़ इस बार भी आया है, लेकिन 44 करोड़ में यहाँ पे खर्च के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। मात्र आधा किलोमीटर पर मिट्टी वर्क हुआ है। मकान उकान सब गिर गए, 2.5 घन बना गए, आदमी के बचा के भरोसा नहीं है। अब यहूँ ठो जब छौकी छौकी अनला है तो यो अब यहाँ कहाँ ले जते नहीं लेते, अब अपना के करबे उपाय, अपना के जना करबे सामान से भरलो घर में हम है जाग देख होता बनी गिरी पड़ले घर से मकान से सब 2.5 घन बना गए, केवरा से लागले चुकडूम भगलो छी उठा। अब पानी निकलते तब ने। हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है और अगर इसको अभी तत्काल नहीं रोका गया, इसको तो रोकने को साधारण तरीका से नहीं रुकेगा। इसके लिए 2 जहाज, बड़ी जहाज लाना होगा। उसको लगा के अगर इसको नहीं किया गया तो 3 ब्लॉक, न सड़क बचेगा, न घर बचेगा, न मवेशी बचेगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें इस सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुल्तानगंज थाना पुलिस ने रविवार शाम तीनों युवकों को मुरारका महाविद्यालय के समीप से गिरफ्तार किया है। तीनों युवक को पुलिस ने हथियार व लूटे हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान सुल्तानगंज घाट रोड निवासी गोपाल कृष्ण पोद्दार के पुत्र, नीरज कुमार शाहाबाद दुधैला के रहने वाले, संतोष कुमार मंडल शाहकुंड खैरा गांव के रहने वाले मोहम्मद अरशद को सुल्तानगंज थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 3 टाइगर, 2 चोरी के बाइक, लूटे हुए कान की बाली पुलिस ने बरामद की है। पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि तीनों युवक मुरारका महाविद्यालय के पास अपराध की योजना बना रहे थे। मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए तीनों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भागलपुर जिले में उफनाई गंगा ग्रामीण और दियारा इलाकों को अपने आगोश में समाते हुए शहरी क्षेत्र में घुस चुकी है। शहर के गोलाघाट, बुढ़ानाथ घाट, सखीचंद घाट, आदमपुर घाट किनारे बसे लोगों के घरों व कॉलोनियों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। तटवर्ती इलाकों में बसे लोगों के घर का पहला तल पूरी तरह से डूब गया है, जिसके बाद लोग छत पर या दूसरे तल पर रहने को विवश है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में 3 दिन और बढ़ोतरी होगी। बाढ़ में फंसे घर के दूसरे तल पर रह रहे सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि पहले तल में पानी घुस चुका है, दूसरे तल पर आ गए हैं। पानी में तैरकर खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बहरहाल गंगा के जलस्तर में इसी तरह से बढ़ोतरी होती है तो गंगा के किनारे बसे लोगों के लिए भी जिला प्रशासन को शिविर की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर डूब चुका है, दूसरा फ्लोर पर हम लोग रहे हुए हैं, इसमें भी पानी घुसने की संभावना है।
हो सकता है कि हम लोग को 1-2 दिन में सामान लेकर छत के ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरा फ्लोर पे हैं आप? अब दूसरा फ्लोर पे हैं। इससे कितने दिन से फंसे हैं? ये फंसे हुए हो गया करीब 1 हफ्ता। दूसरे फ्लोर पे भी पानी चल गया? दूसरा फ्लोर पर भी पानी चढ़ गया। सामने सब पानी ही है। ऐसा कभी हुआ था? अभी नहीं हुआ था कभी नहीं हुआ। ना, 2016 में हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना अभी है। 16 पार कर दिया। अच्छा, नगर निगम प्रशासन अभी कोई कुछ नहीं आया है, कोई ना आया है पूछने के लिए ना देखने के लिए। निकल रहे हैं अगर खाना खाना पीना बाहर इतना पानी में जा रहे हैं, छाती के पानी ऊपर जा रहे हैं। अभी जैसे आप कुछ राशन पानी लेने के लिए जा पाते हैं? पानी में हेल के जाना पड़ता है, नहीं तो होम डिलीवरी मंगाना पड़ रहा है। गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि के कारण सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। कई जगहों पर गंगा का जलस्तर उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज प्रखंड की कई पंचायत सहित नगर परिषद के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। लोग या तो अपनी जान बचाकर किसी ऊंचे स्थान पर चले गए हैं, कुछ लोग तो अपनी घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ के कारण पूरा गांव जलमग्न हो जाने से लोगों के बीच खाने पीने के साथ साथ शुद्ध पेयजल व शौचालय की काफी समस्या हो रही है। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर गनगनिया, तिलकपुर, महेशी, अकबरनगर, मिरहट्टी, आशियाचक क्षेत्र में है। वहीं नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 और 25 में है। यहाँ के लोग पलायन करके ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। वहीं हजारों लोग अभी भी अपने अपने घरों में दबके हुए हैं। इन बाढ़ पीड़ितों को अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है। सोमवार को नगर सभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार कई पार्षदों के साथ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किए। वार्ड संख्या 21, 22, 23 और 24 के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में अवगत हुए। पीड़ितों ने बताया कि खाना, पानी, शौचालय, नाव की सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। सभापति नीलम देवी, कार्यपालक अभिनव कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जगह चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही भोजन के लिए किचन की सुविधा व शौचालय, नाव की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। इस मौके पर वार्ड पार्षद सीता देवी, मनोज यादव, पप्पू झा, सभापति प्रतिनिधि रामधानी यादव, मनीष सहित नगर परिषद के कई कर्मी एवं ग्रामीण मौजूद थे। यहाँ सब दिक्कतें है, मालाओं की दिक्कत, आदमी की दिक्कत, पानी में भरी डराम रहे छिए। अभी तक सरकारी कोई सहायता मिल सहायता नहीं। समस्या यहाँ बहुत दिक्कत है। बाल बुतरू एकदम ढनकी रहे छै, पानी में डूबा भस्सा हो गए, निकले नहीं पारे छै, कोई सहारा नहीं छै। पानी में निकले नहीं पारे छे, घरों में आदमी चौकी में फसलो छे, खाए पिए नहीं, कुछ साधन नहीं छे, खाना पीना कोई ठहर नहीं छे। आदमी प्राणी बकरी माल सब भूखलो अंदर में सब मरी रहे। क्या दिन से ये समस्या छो? 5 दिन भए गेले से। कोई सरकारी सहायता? कोई सरकारी सहायता नहीं। भागलपुर में बाढ़ की विभीषिका के बीच एसडीआरएफ की टीम ने मानवता की मिसाल पेश की है। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के लालू चक बद्दू चक का है, जहां उफान मारते बाढ़ के पानी के बीचों बीच एक घर में फंसे जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे प्रस्तुता और उनके नवजात का एसडीआरएफ के जवानों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। साथ में आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी भरपूर सहयोग रहा। यही नहीं, एसडीआरएफ के जवानों ने इंस्पेक्टर गणेशी ओक्शा के नेतृत्व में प्रस्तुता कंचन देवी और नवजात का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भी पहुंचा दिया। वहीं इस बारे में इंस्पेक्टर गणेशी ओक्शा ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा लालू चौक में नकुल मंडल की प्रस्तुता पत्नी कंचन देवी और उनके नवजात के बाढ़ के पानी में घिरे हुए घर में फंसे होने की जानकारी मिली थी। इसके पश्चात उनके द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर नवजात और प्रस्तुता कंचन देवी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण में मां और बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के बाढ़ पीड़ितों ने अब तक सरकारी सहायता नहीं किए जाने से आक्रोशित होकर साहेबगंज नाथनगर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन निकाला। भाकपा माले के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बताया कि 13 अगस्त को ही नाथनगर के सीओ स्मिता झा को बाढ़ पीड़ितों से अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया। आक्रोशित लोगों ने जल्द से जल्द जिला प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाए जाने की भी बात कही। बाढ़ राहत के लिए अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है? कहाँ बाढ़ आई? बाढ़ हमारे गांव में 9 नंबर पूरा वार्ड, संपूर्ण वार्ड डूब गया है। 10 का आधा वार्ड डूबा है, पूरब और पश्चिम छोर डूबा हुआ है। 10 का 9-10 वार्ड डूबा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमने सीओ महोदया को आवेदन भी दिए। उन्होंने बोला था कि 2 दिन के अंदर कुछ कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक कि यहाँ तक वो देखने तक नहीं आया।
हम लोग के घर में भर छाती पोनी है, जहरीला सांप भी अभी भी है, देख सकते हैं किसी के घर में भी है। कुमार यादव हुआ 9 नंबर के रहने वाले हैं। मेरा घर सब जग मोहल्ला डूब गया है। आज दिन तक न कोई यहाँ प्रशासन आया देखने के लिए, न आज दिन तक कोई पूछने के लिए कोई पदाधिकारी आया, और नहीं आज दिन के लिए जो नेता लोग आया देखने के लिए। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों सहित सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट गंगा स्नान करने को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर जल भरकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर सहित अलग अलग शिवालयों में पहुंचे और जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर मंदिर बंद रखे जाने पर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही जल अर्पण कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। जिले में सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर पहले सुबह से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। सावन माह की अंतिम सोमवारी पर अजगैबीनाथ मंदिर सहित सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिन भर उमड़ी रही। श्रद्धालु पहले सुबह से ही सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी में गंगा स्नान कर फूल, बेल पत्र, अक्षत, धूप, दीप के साथ पूजा अर्चना किया। मंदिर का पट बंद रहने के बाद शिव भक्तों ने अजगैबीनाथ मंदिर के मेन गेट पर ही जलार्पण कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि सावन माह में सोमवारी का विशेष महत्व है, इसलिए कुमारी कन्या गंगा स्नान कर सोमवारी का व्रत रखती है और पूरे नियम निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह की अंतिम सवारी होने के कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही सुल्तानगंज गंगा तट पर पहुंचने लगे थे। हालांकि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी, जिस कारण शिव भक्त अजगैबीनाथ के चौखट पर ही माथा टेक कर अपने अपने घर वापस चले गए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।